गुड मॉर्निंग बच्चों। एक एरर में क्वेश्चन है 40 नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखें आप। और सिलेंडर वाई ऑफ मास इतना 4 प्लस माइनस 0.01 ग्राम हैज लेंथ एल इक्वल टू 8 प्लस माइनस 0.04 सेंटीमीटर एंड रेडियस आर इक्वल टू 6 प्लस माइनस 0.03 mm। अब क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है आपको? फाइंड मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी ऑफ दिस वायर, है ना। तो देखते हैं इसको। मैक्सिमम एरर की बात कर रहा है इसमें, ये नहीं कह रहा है कि परसेंटेज एरर की फ्रैक्शनल एरर। तो हम क्वेश्चन में पहले फ्रैक्शनल एरर निकाल लेते हैं और फिर उसको परसेंटेज एरर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखते हैं इसमें। पहले तो ये बताएं आप, मास ऑफ सिलेंडर क्या होगा? मास ऑफ सिलेंडर m क्या होगा बच्चों? तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी का सिंबल यहां रो लिया गया है और वॉल्यूम के लिए v लिया गया है और मास के लिए m लिया गया है। अच्छा, देयरफॉर डेंसिटी क्या हो जाएगा बच्चों? तो डेंसिटी हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? तो सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल। अच्छा, अब यहां पे एक चीज देखिए, खूबसूरती देखिए इस क्वेश्चन में। पाई कांस्टेंट है ना। तो हमारे पास और डेंसिटी तीन फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, मास, रेडियस और लेंथ के। अच्छा, आप यहां पे लेंथ के अंदर जो चेंज और लेंथ को डिवाइड करेंगे तो जो फ्रैक्शनल एरर आएगा बच्चों 5-6% से कम, 5 और 6 से वो क्या होगा? कम होगा, है ना। और उसी तरह मास की कहानी है और उसी तरह रेडियस की कहानी है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास यहां लिख सकते हैं, चूंकि डेंसिटी मास, रेडियस और लेंथ के साथ ऐसे जुड़ा है, रो प्रोपोर्शनल टू मास। रेडियस को ऊपर ले गए हम, रेडियस का -2, लेंथ को ऊपर ले गए -1। ठीक है बच्चों। अच्छा, हमसे कहा गया है मैक्सिमम एरर। जब मैक्सिमम एरर होगा तो जो डिवीजन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम फ्रैक्शनल एरर में रिलेशन के लिए, वहां पे सारे हैं फ्रैक्शनल एरर्स को हम ऐड करेंगे। जब चेंज की बात की जाती है ना फिजिकल क्वांटिटी में, वैसे केस में हम यहाँ पे जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है उसको नेगेटिव के रूप में कंसीडर करते हैं फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर के फॉर्म में। यहां देखें तो देयरफॉर हम इस रिलेशन से क्या लिख सकते हैं? चूंकि तीन फिजिकल क्वांटिटी का ये मल्टीप्लीकेशन से डेंसिटी रिप्रेजेंट किया गया है, हमारे पास क्या है? फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी, है ना। डेल्टा रो अपॉन रो क्या है भाई? ये सिंबल कहलाता है बच्चों फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी। कितनी बार न्यूमेरिकल में मैं यूज कर चुका हूं, इसलिए वो लाइन नहीं लिख रहा हूं मैं। तो फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन मास, और एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में रखेंगे क्योंकि हम मैक्सिमम एरर आपको कैलकुलेट करना है। तो 2 टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन रेडियस प्लस 1 टाइम, ये भी पॉजिटिव रखेंगे, 1 टाइम फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ। अच्छा, ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मास में एरर कितना है? 0.01 का, और मास की वैल्यू कितनी है? 4 है। अच्छा, प्लस 2 टाइम्स। अब हमारे पास रेडियस में कितना है फ्रैक्शनल एरर? तो ये है, एरर है 0.03 और रेडियस की वैल्यू है 6। और लेंथ में कितना है? चेंज इन लेंथ 0.04 का एरर है और लेंथ की वैल्यू है 8। अच्छा, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसको जो सॉल्व किया तो क्या मिला हमारे पास? तो 100 है ना हमारे पास, 1 में जाएगा 0, ये हो जाएगा 2.5। तो ये हो जाएगा 0.0025 पहला वाला टर्म, प्लस ये वाला कितना हो जाएगा बच्चों? तो ये कितना हो जाएगा? 3.005 10 है ना। ये हो जाएगा 6, ऐसे भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा 6 से 6 गया तो कितना हुआ? 1, तो 0.01 है ना, 0.01 प्लस इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों? तो ये क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, ठीक है, 1, तो 0.0
और 4 दूनी 8, 2 हो गया ना, 1 हो गया, 1 हो गया तो 0.05, तो ये हो जाएगा 0.005। ये कैलकुलेशन आप भी औरली कर सकते हैं, मैंने औरली किया है। तो फिर यहां पे हम ऐड करते हैं बच्चों, कितना हो जाएगा, इसको इसके साथ ऐड कर रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा आंसर में 0.01। अच्छा, थर्ड डिजिट आपके पास इसमें 2 है, इसमें थर्ड डिजिट 5 है, ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा बच्चों क्या 5। तो फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी आपके पास इतनी आएगी। तो देयरफॉर परसेंटेज एरर इन डेंसिटी क्या होगा, तो परसेंटेज एरर होता है क्या, फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी इंटू 100, यहां हो जाएगा 0.0175 इंटू 100। अच्छा, इसको सॉल्व किया हमने तो कितना हो जाएगा, 2 है ना, तो 0.1 छोड़ के ये हो जाएगा 1.75। तो ये इतने परसेंट की आपके पास क्या होगी, डेंसिटी में एरर होगी। तो चलिए बच्चों, और हम क्वेश्चन करते हैं एरर के ऊपर, और इसके बाद एक बेहतर क्वेश्चन करते हैं हम